अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूटन से हजारों साल पहले भारत को ग्रेविटी का पता था, अगर मैं आपसे कहूं कि कॉर्पनिकस से हजारों साल पहले ही हमारे वेदों में लिखा था कि पृथ्वी गोल है और सूरज के चक्कर लगाती है, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में वर्ल्ड मैप, एरोप्लेन, इलेक्ट्रिसिटी, प्लास्टिक सर्जरी और एटॉमिक थ्योरी सब कुछ वेस्ट से हजारों साल पहले मौजूद था, तो क्या आप यकीन करेंगे? ज्यादातर लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कभी हमारा असली इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया। आज मैं आपको वो सच्चाइयां दिखाने वाली हूँ जो स्कूल की किताबों में नहीं है, जो जानबूझकर छुपाई गई है और जिनके सामने मॉडर्न साइंस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। न्यूटन से हजारों साल पहले न्यूटन ने ग्रेविटी दी हमें 1666 साल में, लेकिन महान भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने 628 ईस्वी में ही लिख दिया था कि जैसे अग्नि का काम है भस्म करना और जल का काम है शीतलता देना, वैसे ही पृथ्वी का काम है हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करना। यहाँ तक कि ऋग्वेद के मंत्रों में भी इस बल का उल्लेख है जो न्यूटन से लाखों साल पहले के हैं। भूगोल। पृथ्वी गोल और गतिशील है। दुनिया मानती है कि पृथ्वी चपटी है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसे बहुत पहले से ही भूगोल कहा है। नाम में ही गोल शब्द है। यही नहीं, 12 अवतार की मूर्तियों में पृथ्वी को गोल दिखाया गया है। ऋग्वेद कहता है कि पृथ्वी के हाथ पैर नहीं हैं, फिर भी यह नियंत्रण गतिशील है। जिसे कॉर्पनिकस ने 1515 में बताया, वह हमारा जगत शब्द में सदियों से छिपा हुआ है। वर्ल्ड मैप। महाभारत के दौरान जब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि पृथ्वी अंतरिक्ष से कैसे दिखती है, तो संजय ने कहा 2 अंश पीपल के पत्ते की तरह दिखाई देती है और 2 अंश खरगोश की तरह। 11वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य जी ने इसी विवरण पर मैप बनाया। आज जब आप वर्ल्ड मैप को उल्टा करके देखेंगे तो आपको सटीक वही आकृति दिखाई देगी जो संजय ने हजारों साल पहले बिना सैटेलाइट के देख ली थी। हनुमान चालीसा और सूर्य की दूरी। 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने लिखा, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अगर आप जुग यानी 12,000, सहस्त्र 1,000 और योजन यानी 8 मील को गुणा करें तो आता है 9.6 करोड़ मील, जो लगभग 15.36 करोड़ किलोमीटर है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार सूर्य की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। बिना किसी टेलीस्कोप के यह सटीकता हैरान कर देने वाली है। बाण स्तंभ। प्राचीन जीपीएस तकनीक। सोमनाथ मंदिर का बाण स्तंभ एक रहस्य है। उस पर लिखा है कि यहाँ से दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल तक सीधी रेखा में भी जमीन का टुकड़ा या पहाड़ नहीं है। आज की गूगल मैप से चेक करें तो यह बात 100% सच निकलती है। उस समय बिना सैटेलाइट के यह कैसे पता चला कि साउथ पोल कहाँ है और रास्ता एकदम साफ है। विमान शास्त्र और बिजली। लोग मानते हैं राइट ब्रदर्स ने 1903 में विमान बनाया, लेकिन ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र के आधार पर 1895 में ही शिवकर बापूजी तलपड़े
ने मारुतसखा विमान उड़ाया था जो 1500 फीट ऊपर गया। यही नहीं, अगस्त्य संहिता में मित्रा वरुण शक्ति यानी इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी बनाने की विधि विस्तार से दी गई है। कहा जाता है कि थॉमस एडिसन ने भी बल्ब का आइडिया एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ को पढ़कर ही आया था। वास्तुकला, बृहदेश्वर मंदिर और कोणार्क। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बिना नींव के खड़ा है। इसके शिखर पर 80 टन का पत्थर कैसे पहुंच गया, यह आज भी एक रहस्य है। कोणार्क के पहिए आज भी धूप से सटीक समय बताते हैं। वहां ऐसी चुंबकीय तकनीक थी कि मूर्तियां हवा में तैरती थीं। हमारा इतिहास केवल कहानियां नहीं, बल्कि उच्च स्तर का विज्ञान है। चिकित्सक विज्ञान, सुश्रुत और प्लास्टिक सर्जरी, आज जिसे हम मॉडर्न सर्जरी कहते हैं, उसकी शुरुआत 2500 साल पहले भारत में हो चुकी थी। महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है। उन्होंने सुश्रुत संहिता में 300 से अधिक ऑपरेशन और 1200 सर्जिकल उपकरणों का वर्णन किया है। जब पश्चिम के लोग ठीक से कपड़ा पहनना भी नहीं जानते थे, तब भारत में मोतियाबिंद और प्लास्टिक सर्जरी जैसे जटिल ऑपरेशन हो रहे थे। ब्रह्मांड का ज्ञान, नेपट्यून, यूरेनस और प्लूटो। मॉडर्न साइंस कहता है कि विलियम हैरिसन ने 1781 में यूरेनस की खोज की, लेकिन महाभारत में पश्चिम पर्व में नीलकंठ की व्याख्या के अनुसार 3 ग्रहों का उल्लेख मिलता है: श्वेत यानी यूरेनस, श्याम यानी नेपट्यून और तीक्ष्ण यानी प्लूटो। उनकी स्थिति और रंग तक का वर्णन हजारों साल पहले के ग्रंथों में मौजूद है, जिन्हें हम आज आधुनिक टेलीस्कोप से देख पा रहे हैं। परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी। महर्षि कर्णाद, जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है, लेकिन उनसे 2500 साल पहले महर्षि कर्णाद ने बताया था कि संसार का हर पदार्थ अणु यानी एटम से बना है। उन्होंने इसे परमाणु नाम दिया और बताया कि ये अविभाज्य यानी इनसेपरेबल हैं। आज की मॉडर्न फिजिक्स उसी कर्ण सिद्धांत पर टिकी है, जिसे कर्णाद ने सदियों पहले समझा दिया था। मानव शरीर का विज्ञान यानी ह्यूमन एनाटॉमी। तमिलनाडु के तिरुपंतुराई मंदिर में मूर्तियों को देखें तो वहां भगवान नरसिंह की एक मूर्ति में हिरण्यकश्यप की छोटी और बड़ी आंतड़ी बिल्कुल सटीक तरीके से उखेड़ी गई हैं। 2000 साल पुराने इस मंदिर के कारीगरों को मानव शरीर के अंदरूनी अंगों की इतनी सटीक बारीकी की समझ थी, जिसे आज हम एमआरआई या सिटी स्कैन से देखते हैं। ब्रह्मांड की आयु और समय चक्र। मॉडर्न साइंस के अनुसार ब्रह्मांड की आयु लगभग 13.8 अरब वर्ष है। हमारे वेदों और पुराणों में कल्प और युग की जो गणना दी गई है, वह भी इसी के आसपास बैठती है। कार्ल सैगन जैसे महान वैज्ञानिक ने भी माना था कि केवल हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जो ब्रह्मांड के इतने विशाल और वैज्ञानिक समय चक्र यानी कॉस्मिक टाइम साइकिल की बात करता है। निष्कर्ष, यह उदाहरण केवल शुरुआत है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसे सटीक और अच्छे उदाहरण मिलते रहेंगे। हमारी नालंदा लाइब्रेरी में 6 महीने तक जलाया गया
जिसमें लाखों ऐसी ही वैज्ञानिक पांडुलिपियां राख हो गई, फिर भी जो बचा है वह दुनिया को हैरान करने के लिए काफी है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस महान वैज्ञानिक सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और इस विज्ञान को समझ पा रहे हैं।